हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम करेंगे लेटर राइटिंग एंड इसमें दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स डिस्कस करेंगे। प्लस हम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मेट कैसे लर्न किया जाए ये भी करेंगे और साथ में हम कुछ लेटर्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से लेटर लिखने आ जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स मतलब भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स में देयर आर नो रिजिड रूल्स। रिजिड मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, कोई विषय नहीं लिखते अलग से कि लेटर किस चीज़ के बारे में है, हम डायरेक्टली लेटर में ही वो सब कुछ लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो हम इनफॉर्मल लेटर में नहीं अप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी जगह फॉर्मल लेटर, अब नाम से ही हमें पता लग जाता है इसमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्योंकि ये जो लेटर्स है ऐसी होती है जो हम स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल को या किसी अथॉरिटीज़ को, जैसे कि कोई पोस्ट मास्टर को या न्यूज़पेपर के एडिटर को या पुलिस कमिश्नर को, तो ऐसी जो हम लेटर्स लिखते हैं या किसी सीनियर को लिखते हैं ये होती हैं फॉर्मल लेटर्स। इसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं एंड लैंग्वेज भी हम फॉर्मल ही यूज़ करते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। तो अब फॉर्मेट याद करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का प्लस फॉर्मल लेटर का एंड एप्लीकेशन का। अब देखो जो एप्लीकेशन है ये फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है, बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होगा, इसीलिए अलग से मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मूला याद करवाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो। अब एप्लीकेशंस होती हैं ज़्यादातर जैसे हम स्कूल या कॉलेज प्रिंसिपल को लिखते हैं, एज अ स्टूडेंट हम लिख देते हैं, तो वो एप्लीकेशंस हैं। अब फॉर्मल लेटर्स में जो हमने बाकी सारी जो बात की, जो जैसे कि सीनियर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटीज़ को, पुलिस कमिश्नर, पोस्ट मास्टर या कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को, वो फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। अब इनके फॉर्मूलाज करेंगे लर्न, फॉर्मेट याद करने की। तो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया है SD(S²). S² का मतलब है 2 बार S, तो SD(S²). फॉर्मल लेटर को के फॉर्मेट को याद करने के लिए बनाया है S दास S²। अब देखो S दास नाम सुनकर ही हमें लगता है जैसे कोई ऑफिसर हो, किसी ऐसे इंसान का नाम है जिसके पास कोई बड़ी पोस्ट हो, S दास। तो वैसे ही फॉर्मेट हम याद करेंगे S दास S²। ये फॉर्मल लेटर के लिए है, जैसे कि कोई हम ऑफिसर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अब एप्लीकेशन A से शुरू होता है तो इसका हम फॉर्मूला भी A से ही शुरू हुआ है, एड्स S²। फिर से देखेंगे SD(S²) इनफॉर्मल लेटर के लिए जो हम भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को। फॉर्मल लेटर के लिए S दास S²। एप्लीकेशन के लिए एड्स S²। और याद रखना जब भी S² यहाँ पे जहाँ लिखा है हमने, S² का मतलब है 2 बार S। अब ये जो चीज़ें हैं इससे हम कैसे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, फॉर्मेट कैसे याद करेंगे। सबसे पहले S, यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, S का मतलब है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता, कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता। S से सेंडर्स एड्रेस आ गया। यहाँ पर अगेन S है फॉर्मल लेटर में भी फर्स्ट, तो S से सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। यहाँ A है फर्स्ट, A फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब रिसीव करने वाले का पता, जिसको लेटर मिलेगी एप्लीकेशन में उनका पता आ जाएगा। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर में हम भेजने वाले का पता इसलिए लिखते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को, तो उनको आइडिया देने के लिए कि हम कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। या फॉर्मल लेटर में भी जब किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं उनको पता होना चाहिए ये कौन सी जगह से जो लेटर है इन्होंने लिखा है, ये कौन लिख रहा है, किस एड्रेस से आई है लेटर। और एप्लीकेशन में जैसे स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, इनको हमारे एड्रेस पता होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में इनके रिकॉर्ड में, स्कूल रिकॉर्ड्स में सब होता है, तो इनको हमें अलग से एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, सीधा रिसीवर का एड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट D। नाउ D फॉर डेट। इनफॉर्मल लेटर में भी हम डेट लिखते हैं ताकि हमारे भाई बहन फ्रेंड्स को पता चल जाए हमने लेटर किस डेट को लिखी है। वैसे ही फॉर्मल लेटर में भी डेट आ जाती है एंड एप्लीकेशन में भी डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेट लिखें जिस दिन हमने एप्लीकेशन लेटर या फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर जिस दिन लिखी है। नेक्स्ट इज S। अब यहाँ पर देखो S है,
एस फॉर सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन वर्ड है ये सल्यूट से बना है। सल्यूट मतलब हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले हम हमेशा किसी को विश करते हैं, तो उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो हम कैसे, जैसे इनफॉर्मल लेटर में कैसे सैल्यूटेशन होगी, डियर फ्रेंड या डियर पेरेंट्स, या हम सीधा फ्रेंड का नाम भी लिख के लेटर शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मल लेटर में ए आया है नेक्स्ट, तो एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो पहले हम उनकी पोस्ट, उनकी डेजिग्नेशन बताते हैं, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, वो ऑफिस उनका कहाँ पर है, वो एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर में। यहाँ पर एप्लीकेशन में डी के बाद एस है, एस फॉर सब्जेक्ट, किस विषय में एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर जो है इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो लेटर हम लिखने जा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो आ जाता है। और यहाँ पर सिग्नेचर, लास्ट में सिग्नेचर आ गया। इनफॉर्मल सिग्नेचर मतलब हमारा नाम आ जाएगा लास्ट में। तो इनफॉर्मल में बहुत इजी, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी जिस दिन लेटर लिखी है, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कैसे आप ग्रीट करते हो, कैसे विश करते हो लेटर से पहले, डियर पापा या डियर फादर या हेलो फ्रेंड, तो वो आ जाता है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो भी लेटर लिखते हो कंटेंट सारे आ जाएंगे, लास्ट में अपना नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। तो लास्ट वाले एस से पहले ध्यान रखिए, लास्ट वाले एस से पहले सबके जो है हम लेटर, सिग्नेचर से पहले हमारी पूरी बॉडी ऑफ द लेटर आती है जो हमने लेटर लिखना होता है। अब हम फॉर्मल लेटर में देखेंगे। सबसे पहले एस फॉर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, फिर डेट आ जाती है जिस दिन हमने लेटर लिखी है, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका पता आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट मतलब जिस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए ऐसी एप्लीकेशंस जो होती हैं या ऐसी लेटर फॉर्मल, उनको कितनी लेटर्स पहुंचती हैं दिन में, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े। तो वो पहले विषय देख लेते हैं, एक लाइन में जो हमने सब्जेक्ट लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, तो उससे जो है सब्जेक्ट पढ़ के ही उनको एप्लीकेशन का आइडिया हो जाता है किस चीज़ के बारे में लेटर है। नेक्स्ट आ जाएगा सैल्यूटेशन, किनको हम कैसे ग्रीट करते हैं। अब देखिए फॉर्मल है लेटर, तो फॉर्मल तरीके से ही हम ग्रीट करेंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या सीधा सर मैम। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, कि इनके जो विश करने के बाद हम लेटर में जो लिखना चाहते हैं कंटेंट आ जाएंगे। लास्ट में हम सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब है नेम और साइन आ जाएंगे जो लिखने वाले के। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। ए फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिसके पास लेटर पहुंचेगी उनका एड्रेस। डी फॉर डेट। एस फॉर सब्जेक्ट, मतलब अगेन विषय, किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, कैसे हम विश करेंगे, ग्रीट कैसे करेंगे इनको, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर में लिखेंगे वो सारी लेटर आ जाएगी, कंटेंट आ जाएंगे लेटर के। एंड लास्ट में सिग्नेचर मतलब साइन। अब देखिए अब सारी ही जो तीनों एप्लीकेशंस हैं इनमें लास्ट सिग्नेचर से पहले, नेम से पहले हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखी है। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब पूरे लेटर के कंटेंट्स। अब देखिए तीनों ही लेटर्स के फॉर्मूलाज में लास्ट में एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी एस टी एस स्क्वायर, यहाँ पे भी एस दास के बाद एस स्क्वायर, यहाँ पे एड्स के बाद एस स्क्वायर। तो जो एस स्क्वायर मतलब जो डबल एस है वो किस चीज़ के लिए है, एक एस है सैल्यूटेशन के लिए और दूसरा है सिग्नेचर के लिए। तो सभी एप्लीकेशन ये लेटर्स में देखिए इनफॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, फॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, एंड एप्लीकेशन में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर। और सभी में सैल्यूटेशन मतलब विश करने के बाद क्या आती है, लेटर। सभी में बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में अपने सिग्नेचर मतलब नेम आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज है, आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने देखा होगा यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है जबकि हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा है। तो आप सोचोगे अगर सेंडर्स एड्रेस था तो हमने रिसीवर्स एड्रेस क्यों नहीं लिखा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है। तो ये इसलिए है ताकि हम अच्छा सा कोई फॉर्मूला बना लें उसको लर्न करने के लिए। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है। तो अगेन हम एक बार फिर से फॉर्मेट याद करने का फॉर्मूला देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर एस डी एस स्क्वायर, फॉर्मल एस दास एस स्क्वायर, एप्लीकेशन एड्स एस स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा।
अब हम करेंगे फॉर्मल लेटर, और इसके फॉर्मेट को याद करने के लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो है एस दास एस स्क्वायर। एस फॉर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, डी फॉर डेट, ए फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब इसमें आ जाता है नेम, मतलब नाम जिसको भेज रहे हैं, डेजिग्नेशन उसकी पोस्ट क्या है, और एड्रेस भेजने वाले को जिसको रिसीव होगी लेटर उसका एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए नेम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमें सबके नेम्स नहीं पता होते, हर किसी एडिटर के या हर किसी पुलिस कमिश्नर के, तो हम सिर्फ डेजिग्नेशन ही लिख दें, इतना भी बहुत है। नेक्स्ट एस फॉर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन आ जाती है, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, जो हम लेटर में कंटेंट जो लिखेंगे, एंड लास्ट में सिग्नेचर, मतलब नेम एंड सिग्नेचर दोनों आ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। अब आपको लेटर लिखनी है पोस्ट मास्टर को, उसको कंप्लेन करते हुए आपके एरिया के पोस्टमैन के रिलेटेड। अब देखिए हमें लेटर को पढ़ के, क्वेश्चन को देख के हमें आइडिया हो जाना चाहिए किस टाइप की लेटर है। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, फ्रेंड, कोई भाई बहन या पेरेंट्स, ऐसे नहीं है। तो ये इनफॉर्मल लेटर तो बिल्कुल नहीं है। ना ही ये हम किसी कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन भी नहीं है। ये है फॉर्मल लेटर, क्योंकि हम किसी ऐसे अथॉरिटी वाले इंसान को लिख रहे हैं जिसके साथ हमारा फॉर्मल रिलेशन है। तो इसका जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, हमारा पता आ जाएगा। तो हमने अपना एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे हाउस नंबर सेक्टर 35 और चंडीगढ़। फिर आएगी डेट। डेट का देखो हमने एक ही फॉर्मेट जो है याद रखेंगे कि सबसे पहले डेट डालेंगे नंबर्स में, फिर हम मंथ डालेंगे वर्ड्स में, मंथ के बाद कॉमा, एंड लास्ट में ईयर। तो हमने लिखा है 3 जून 2020। डेट के बाद आ जाएगा एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो यहाँ पे एड्रेस क्या, किसको हम लेटर लिख रहे हैं, द पोस्ट मास्टर को। उनकी डेजिग्नेशन आ गई, वो कहाँ पर होते हैं, उनको ऑफिस का नाम जनरल पोस्ट ऑफिस, और वो कहाँ पर है ऑफिस, चंडीगढ़ में। तो हमने डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस लिख दिया, ये है एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, किस विषय में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन। तो देखो विषय पढ़ के ही पोस्ट मास्टर को पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये पोस्टमैन के खिलाफ कंप्लेंट के लिए है। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, हम कैसे विश करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है रिस्पेक्टेड सर, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी, जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं लेटर में सारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड लास्ट में जो है हम सिग्नेचर, अपना नाम आ जाएगा हमारा, योर सिंसियरली और सतिंदर शर्मा, लास्ट में हमने ये लिखा है। अब ये देखिए जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, योर्स में जो एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो कॉमा लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो हम योर और एस हम एक साथ ही लिखते हैं। तो लेटर के लास्ट में हम अपना नेम लिखेंगे। अब एक और लेटर देखते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। Write a letter to the editor of a newspaper showing concern over lack of open space in your area. You are Ravi. अब हमने लेटर लिखनी है एडिटर को न्यूज़पेपर के, कंसर्न शो करते हुए कि हमारे जो एरिया में ओपन स्पेस की कमी है। ओपन स्पेस मतलब खुली जगह। यू आर रवि। अब क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि आपका नाम रवि है, तो हमने रवि की तरफ से लेटर लिखनी है, अपना नाम लास्ट में नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मतलब हम अपना एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर 83 शिवनगर पटियाला। और ये ध्यान रखा जाए, अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस बताया हुआ है तो हमने वही लिखना है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं एड्रेस में। नेक्स्ट वील राइट द डेट। अब डेट फिर से देखिए, हमने पहले 5th नंबर लिखा है, फिर मंथ JUNE जो वर्ड फॉर्म में लिखा है जून, मंथ के बाद कॉमा, एंड देन हमने 2020 ईयर लिखा है। नेक्स्ट हम स्पेस छोड़ के जो है एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखेंगे। अब लेटर हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, न्यूज़पेपर के। तो द एडिटर आ गया। किस न्यूज़पेपर का ये एडिटर है, द ट्रिब्यून। और ये कहाँ पर है इनका ऑफिस। अब अगर हम पटियाला से हैं तो हम पटियाले वाले न्यूज़पेपर को ही लेटर लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पटियाला। नेक्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है रेजिंग कंसर्न ओवर लैक ऑफ ओपन स्पेस इन माई एरिया। अब सब्जेक्ट मतलब विषय, किस चीज़ के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। तो हमने एक लाइन में बता दिया कि हम कंसर्न शो करना चाहते हैं जो हमारे एरिया में ओपन स्पेस की कमी है। तो विषय देख के ही एडिटर समझ जाएगा कि ये लेटर किस चीज़ के बारे में है।
फिर सैल्यूटेशन आ गई, सैल्यूटेशन में हमने सर लिख दिया। अब कई बार ये भी होता है कि हमें नहीं पता वहाँ पर सर है या मैम है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि सर के बाद स्लैश डालकर मैम भी लिख दें और फिर कॉमा लगा दें। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ द लैक ऑफ ओपन स्पेस इन माई एरिया। कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ये मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की कि हमारे एरिया में ओपन स्पेस की कमी है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही हमने अपना जो पर्पस है लेटर का, जो मकसद है लेटर लिखने का, वो लिख दिया। अब आगे देखिए हम क्या लिखते हैं, In our colony, many commercial buildings have come up, which has led to the lack of open space. कि हमारी कॉलोनी में बहुत सी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जिसकी वजह से ओपन स्पेस में कमी आ चुकी है। Children are forced to play on the roads, which is not safe. तो बच्चों को रोड्स पे खेलना पड़ता है जो कि सेफ नहीं है। The elderly are deprived of their walk. तो जो बड़े हैं बुज़ुर्ग, उनको भी वॉक के लिए जगह नहीं है उनके। दिस हैज़ अफेक्टेड देयर हेल्थ एडवर्सली, और इससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है। I request you to publish my letter in your newspaper so that the problem faced by the residents of Shivnagar reaches the concerned authorities and they take necessary action. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी लेटर को पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, ताकि जो हमारे रेजिडेंट, जो शिवनगर के रहने वाले लोग हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ इसके रिलेटेड काम करती हैं, उन तक पहुँचे और वो उस पर उसके रिलेटेड कोई एक्शन ले। तो हमने अब लेटर में सब कुछ लिख के लास्ट में हमने थैंक यू और योर सिंसियरली, और लास्ट में फिर हम अपना नाम लिख देंगे। अब अपने नेम के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि हम अपने बारे में बताना चाहें कि हम कौन है। तो यहाँ पे हमने लिखा रेजिडेंट ऑफ शिवनगर, कि हम शिवनगर के रहने वाले हैं। हो सकता है आप कोई वहाँ के मेयर हो या कोई आपकी ऐसी कोई पोस्ट हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं आप ब्रैकेट में, और अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको अपना एग्जैक्ट फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वैसे ही कुछ 11123 कुछ भी ऐसा लिख सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर हम फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं। तो टिप्स देखेंगे लेटर लिखने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह की लेटर है। ये हम फॉर्मल लिख रहे हैं लेटर किसी अथॉरिटी के लिए, या कोई इनफॉर्मल लेटर है पेरेंट्स फ्रेंड्स के लिए, या फिर एप्लीकेशन है। फिर बी कंसाइज, हम उसको शॉर्ट में ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी लेटर नहीं, हमने स्टोरी नहीं बनानी है, जितना बोला गया है क्वेश्चन में उतना ही करेंगे। स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और जो लेटर के बारे में जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो मकसद है, वो हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिख डालेंगे। यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। अगर आप गलत फॉर्मेट लिखोगे उसके मार्क्स कट हो जाते हैं, तो आपको फॉर्मेट जो है अच्छे से याद करके लिखना है। यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, अब ये फॉर्मल लेटर्स के लिए है कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। आई होप आपको फॉर्मल लेटर्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर ऐसे ही आपको डिटेल में इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन लिखना भी सीखना है तो इस वीडियो के पार्ट 1 और 3 ज़रूर देखें, और पार्ट 1 और पार्ट 3 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करें। थैंक यू।